हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल सुबह एग्जाम देने जाना है तो एक बार ये वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन लेकर आए। 10 टॉप क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन को आपको देखने को मिल सकता है कल एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले जाने से पहले एक बार जरूर 2x पकड़कर इसको देख लेना, सब याद रखना बाबू। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है ये इंपोर्टेंट है। देख लो क्वेश्चन का फॉर्म दिखा दे रहे, क्वेश्चन कैसा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है बाबू। इसको एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखकर ही जाना सब, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने का चांस रहेगा। ठीक है, तो देखो बाबू सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है 5 नंबर वाला पूछेगा, 5 नंबर से कम नहीं पूछने वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया बाबू कि इंटीग्रेट क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 10x - x tan स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, 1 नंबर क्वेश्चन बाबू, 1 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर लो, लेट आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से क्या दिया है, π/4 दिया है, π/4 और दिया गया बाबू यहाँ पे कि tan x क्या दिया है, tan x - x दिया है बाबू, और यहाँ पे दिया है tan स्क्वायर x और क्या दिया है, dx दिया गया है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, 2x पर करके इसको जरूर देख लीजिएगा लोग, एक बार जरूर क्या जाने से पहले एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो बाबू, यहाँ पे देखो आई तो आई साथ में ले लो, इंटीग्रेशन देखो बाबू, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से क्या है, π/4 है। ठीक है, π/4। अभी देखो प्रॉपर्टी या कुछ मत लगाओ, क्या करो ध्यान दो, ये tan x - x को लिख दो यहाँ पे, tan x -x को लिख दो अपनी जगह पे। अब देखो यहाँ tan स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर को फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर x -1 होता है। अब क्या होता है, सेक स्क्वायर x -1 होता है। याद रखिएगा कैसे, तो समझ लो यहाँ पे। अब याद रखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि tan स्क्वायर x की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं। तो आराम से लिख लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान दो बाबू। यहाँ पे हम क्या कर दिए कि यहाँ पे क्या दिए, tan स्क्वायर x जगह पर क्या दिया, सेक स्क्वायर x -1 लिख दिए, और यहाँ पे dx का तो dx लिख दिए। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा बाबू, यहाँ पे दिमाग लगाओ कि मान लो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है यहाँ पे। देखो तो मान लो इसको हम पुट कर रहे हैं तो ये मिल जा रहा है, तो ये tan x - x पुट कर रहे हैं तो हमें ये डिफरेंशिएशन मिल रहा है। इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है कि वो tan x का डिफरेंस सेक स्क्वायर x होता है, फिर माइनस का माइनस x का डिफरेंस 1 होता है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पुट कर लो। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट पुट कर लो। यहाँ पे क्या करो, पुट, यहाँ पे क्या पुट कर लो, क्या पुट कर लो, tan x - x बराबर क्या, t पुट कर लो। क्या करो, t पुट कर लो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो बाबू, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बाबू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो tan का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या माइनस एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इक्वल dt बाई क्या आ जाएगा, dx आएगा। ठीक है, dx है, कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे नहीं है। अब देखो हमें क्या चाहिए, dx इधर चाहता हूँ, dx ला दो यहाँ। तो क्या करो, सेक स्क्वायर एक्स लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दो बाबू, और ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना तो dx आ गया, ये बेचारा dt रह गया यहाँ पे। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ। अब देखो हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx चाहिए, तो देखो तो मिल गया यहाँ पे, मिला कि नहीं बाबू, मिला। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिमिट भी चेंज हो जाएगा। देखो तो यहाँ पे लिमिट क्या था, x के लिए 0 से π/4 था, 0 से π/4 किसका, x के लिए था ना। अब यहाँ पे t के लिए आएगा, तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे हम उसका लिमिट निकालेंगे। यहाँ पे निकाल देना, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे, यहाँ पे लिख देना वेन यहाँ पे दिखा देना बाबू कि यहाँ पे x और क्या, यहाँ t लिख देना, एक कोठा बना देना यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पे। अब ध्यान दो, ये लिमिट चेंज होगा। यहाँ तो मेरे पास क्या है, x के लिए लिमिट है 0 से π/4, लेकिन हमें तब t में चाहिए ना। तो ध्यान दो यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पर क्या, यहाँ x लोअर लिमिट एक बार x का स्थान पर रख दो तो t का मान निकल जाएगा, एक बार अपर लिमिट x का स्थान रख दो तो t का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, समझो यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं लोग। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया आपको, tan x -x बराबर क्या, t दिया है। तो एक बार क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, लोअर लिमिट x का स्थान पे। तो x का स्थान लोअर लिमिट तो tan 0 हो जाएगा, tan 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या, t। tan 0 का मान क्या, 0 - 0 बराबर क्या, t आ गया। तो मतलब t इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, t इक्वल टू 0 आ गया। तो ले लो 0 यहाँ पे। तो हम रखे हैं बाबू, यहाँ पे क्या रखे हैं, x का स्थान पर 0 रखे हैं, तो t का भी मान 0 आ गया है। अब x का मान रखना है π/4, रखना है क्या, π/4 रख दो। तो π/4 रखेंगे x के स्थान पे बाबू, तो π/4 रखेंगे x के स्थान पे।
क्या रखेंगे π/4, मतलब x बराबर क्या रखेंगे π/4, अपर लिमिट है, ये x का मान है, अपर लिमिट है, तो कहाँ रखेंगे, इसमें रखना है, पुट करना है। तो लिख दो यहाँ पे 10 π/4 माइनस क्या हो जाएगा 10 π/4 लिख दो, इक्वल क्या t लिख दो, x कैसा हम रख रहे हैं 10 π/4 1 होता है, माइनस π/4 का π/4 इक्वल क्या t आ गया। तो t का मान हमारे पास क्या आ गया बाबू, यहाँ पे यहाँ बड़ा कर दो, यहाँ पे t का मान हमारे पास क्या आ गया π/, क्या आ गया 1 माइनस क्या आ गया π/, देखो तो क्या है 1 माइनस π/4 आ गया t का मान। तो 1 माइनस π/4 आया, क्या 1 यहाँ पर अच्छा से बना लेना बाबू यहाँ पर कोटा, ठीक है। देखो पहले क्या लिखे x में 0 रखें तो क्या है t का भी 0 आ गया, एक बार π/4 रखे x के स्थान पे तो वो क्या गया 1 माइनस π/4 आ गया, लिमिट चेंज हो गया। अब लिखना है यहाँ पे नाउ, यहाँ पे लिखना है बाबू नाउ, देखो बाबू 2x में जरूर करके देखना का, ये सब देख कर जाना था, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से क्या दिया है π/4, अभी लिख रहे हैं वही चीज़ उतार रहे हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया है 10 x माइनस x, और यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे आपको दिया गया है बाबू यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिट था 0 से π/4, तो अब लिमिट क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा 0 से 1 माइनस π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखा लिमिट यहाँ पे, तो i इक्वल टू हो जाएगा बाबू कि इंटीग्रेशन 0 से क्या हो जाएगा कि 1 माइनस π/4 होगा, क्या होगा 1 माइनस पाई, क्योंकि हम लोग यहाँ से लिमिट चेंज हो गया है, तो ये x का लिमिट था, ये t का लिमिट है, ठीक है। अब देखो 10x माइनस x बराबर क्या पुट किए थे, t पुट किए थे, तो t रख दो यहाँ पे, क्या लिख दो t लिख दो, तो लिख दो t हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx जब क्या आया dt आया, तो dt लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, dt आ गया, क्या आ गया dt आ गया, ये dt हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे समझो, अब t का इंटीग्रेशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, तो i इक्वल टू आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा 2, और लिमिट हमारे पास क्या है बाबू, लिमिट क्या है 0 से क्या है 0 से 1 माइनस पाई क्या है 4 है, लिमिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है, तो हमें क्या करना 1/2 को क्या करो बाहर कर दो, i बराबर क्या है 1/2 को बाहर कर दिए, तो मेरे पास क्या दिख रहा है t स्क्वायर, और लिमिट क्या है 0 से 1 माइनस π/4 दिख रहा है कि नहीं बता बाबू। अब इसका मतलब समझ जाओ, एक बार रखना है यहाँ पे क्या रखना है, x का स्थान पर रखना है अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट रखना है t के स्थान पे, ठीक है। तो रखो यहाँ पे, तो देखो बाबू यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का 2 हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे रखो, यहाँ पे पहले क्या रखना है, तो क्या 1 माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो बाबू t स्क्वायर था, t की जगह पर रख रहे हैं, तो क्या हो गया 1 माइनस π/4 का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 0 का स्क्वायर था, 0 का स्क्वायर क्या 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का 2 लिख देना। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे हम चाहेंगे तो यहाँ पे क्या की है, ये दोनों का स्क्वायर है, तो देखो 1 माइनस पाई का होल स्क्वायर कर दो, और बट्टे में क्या 4 चौका 16 कर दो। तो कहिए कैसे, तो समझो यहाँ पे कैसे किए हैं, ध्यान दो, मान लो कि a बटे b का होल स्क्वायर है, तो इसको अलग अलग कर नहीं कर सकते, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये दोनों का स्क्वायर था, तो 4 का भी स्क्वायर था, 1 माइनस पाई का भी स्क्वायर था, तो हम क्या कर दिए 1 माइनस पाई का क्या कर दिए 1 माइनस पाई का होल स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखो चाहते तो हम लोग क्या बटा का जोड़ भी यहाँ कर सकते थे, बटा का जोड़ भी कर सकते थे, ठीक है, बटा का जोड़ भी कर सकते थे, ठीक है, तो हम लोग नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या हो गया i इक्वल टू हो गया, ये गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32, तो 1 बटा क्या आ जाएगा 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे हम लोग चाहते तो यहाँ पे गुना भी कर सकते थे, इसमें क्या बटा का जोड़, यहाँ पे चाहेंगे तो बटा का जोड़ भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट किए हैं, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा पाई होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हम लोग का यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं लोग, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर देखो यहाँ से भी थोड़ा हम एगो लगा सकते थे लोग यहाँ से, अब यहाँ के देखो यहाँ से ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, यहाँ से भी एक और लगा सकते हो रूल, यहाँ पे देखो तो क्या होगा, यहाँ पे देखना ये 1/2 का 2 रहेगा ये वाला। अब ध्यान दो, जैसे मान लो कि हम इसको बटा का जोड़ कर रहे हैं, तो क्या 4 माइनस क्या पाई, और बटे क्या 4 का होल स्क्वायर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। तो वही कमा होगा यहाँ पर भी क्या 1/2, और क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई माइनस 4 माइनस पाई का क्या करते हैं होल स्क्वायर, और बटा में क्या करते हैं 4 चौका 16, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कि 1/2 क्या करेंगे 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये 1/16 बाहर करेंगे, और हमारे पास यहाँ बच जाएगा कि 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो ध्यान दो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या 1 बटा क्या 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जी चाहिए आगे बात से में हुआ, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे थोड़ा कर चाहिए, यहाँ बटा का जोड़ नहीं किया है, देखो यहाँ बटा का जोड़ नहीं किया, हम डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन बटा जोड़ कर तुम करके बनाना है, इसी तरह करके बनाना, ठीक है। तुम्हारा ये करके ही बनाना इसी तरह, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत? हम यहाँ बटा का जोड़ बटा घटाव नहीं किए, बटा घटाव कर लेना और बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो आंसर मेरा क्या जाएगा 1/32 पाई माइनस 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर। तुम चाहता था बाबू, तुम यहीं पे आंसर भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत तुम्हारा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन इतना करना है तो आंसर तुम्हारा मिलाना है तो इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। आपको 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो दोनों रूल से बता दिए, जो आपको अच्छा लगेगा उसको देख लेना, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखो 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको 2025 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 5 नंबर में। देखो बोला गया प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर 1/2 sin इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, आपको ध्यान देना, बहुत आसान से जो कि आपको समझ में आए। देखो सबसे पहले LHS ले लो। तो LHS में आपको दिया गया है बाबू कि tan इनवर्स x प्लस दिया गया है tan इनवर्स क्या y दिया है, ठीक है। क्या दिया है y, लाना क्या है हम लोग को 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बहुत, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट वो लग रहा है। तो हमें पता है बाबू, यहाँ पे समझना, यहीं से समझना, हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर समझ लो, नहीं याद है तो यहाँ पे लिख लो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बाबू कि tan इनवर्स x प्लस क्या होता है y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम लगा देंगे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लगा देंगे tan इनवर्स के वो फॉर्म में दिया है x प्लस क्या हो गया y और बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ आ गया, हमें लाना क्या है, RHS पर ध्यान दो बाबू, हमें लाना क्या है, यहाँ पे लाना 1/2 साइन इनवर्स लाना है। तो थोड़ा दिमाग लगा बाबू, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम चाहेंगे यहाँ पे तो हम लोग 2 से गुना 2 से भाग कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई कर सकते हैं। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या किए, ऊपर 2 से ऊपर गुना 2 से भाग किए। तो किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे है दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करो बाबू, यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये 1/2 को रहने दो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ तोप दे रहे हैं 1/2 को, तो क्या दिख रहा है 2 tan इनवर्स x दिख रहा है। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन में, देखो यहाँ क्योंकि साइन में दिया है तो साइन में ले जाएंगे। देखो यहाँ क्या दिया है LHS RHS में साइन में दिया है, तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, क्या होता है पता होना चाहिए। नहीं पता है तो समझ लो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे समझना बाबू, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला समझ लेना। यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 3 को फॉर्मूला होता है। एक होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है बाबू कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और होता है बाबू यहाँ पे क्या होता है टेन होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमें क्या RHS में क्या लाना है, RHS में देख लेना पहले, RHS में हमें लाना है बाबू साइन लाना है, तो साइन वाला हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पर x का मान कौन है, x का मान क्या x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू, इस सभी को x मान लेंगे तो 2 tan इनवर्स x मान लेंगे। तो देखो बाबू यहाँ पे 1/2 का 2 रहेगा, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या साइन में लगेगा, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 2x, तो क्या हो जाएगा 2x, x का मान कौन है ये है, तो x प्लस क्या है y और बटे में 1 माइनस एक्स इंटू वाई है 2। उसके बाद क्या बटा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान कौन है x प्लस वाई और बटे में क्या है बाबू आप लोग का, बटे में क्या है बटे में देखो क्या था 1, यहाँ देखो फॉर्मूला देखो बाबू क्या है बाबू यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस है यहाँ पे तो प्लस देंगे, एक्स स्क्वायर कह रहा है तो x का मान मेरा कौन है ये नहीं सब, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं बाबू, नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं बताओ। यहाँ पे क्या था बाबू 2 tan इनवर्स बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो क्या किए यहाँ पे देखो 2 का 2 x का मान, ये सभी x का मान है तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। फिर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 प्लस एक्स का मान कितना है x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये 1/2 का 2, अब देखो यहाँ से सिर्फ सिंपलीफाई करना है साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब ध्यान दो, अब क्या करना है यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ ऊपर वाले को सेम रहने दो x प्लस वाई
और बटे में क्या था 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऊपर वो रहने दो, ठीक है। फिर नीचे वाला काम करना है, देखो ये 1 का तो 1 रहेगा, फिर प्लस, अभी दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे मान लो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और बटे में कर सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बताओ बाबू। कहिएगा हाँ, काहे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अरे दोनों का एगो में स्क्वायर था, जैसे मान लो आपको दिया रहे, आपको ए बटे बी दिया रहे, स्क्वायर दिया रहे, तो हम नहीं लिख सकते ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं बाबू। तो वही लिख दिए हैं, दोनों का लिख दिया अलग अलग करके। तो अब क्या करना है, इसका बाटा एक करना, ऊपर वाले की वाला कुछ मत करना, रहने देना उसको अपने, ठीक, अपनी जगह पे, ठीक है। तो 1/2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिखने दो, फिर बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रहने देना बाबू, फिर बट्टा यहाँ पे। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ देखना, ध्यान देना। तो क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, एलसीएम आ रहा है। तो इससे भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बीच में प्लस, इससे भाग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। चलो कोई दिक्कत है बाबू, यहाँ पे नहीं है। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे क्या करना है कि 1/2 का 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब ध्यान दो, इसको पलट दो, इसको पलट दो, तो यहाँ पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बराबर कर दे रहे हैं 2 इंटू एक्स प्लस क्या है वाई, और बटे में क्या है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये क्या चले ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू क्या वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस में क्या होगा, प्लस में हमारे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, हमारे पास बचा बाबू 1/2 साइन इनवर्स क्या बचा, साइन इनवर्स। अब ध्यान दो यहाँ पे हमें क्या बचा, ऊपर में 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और क्या बचा यहाँ पे इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। और फिर बटे में क्या बचा है, बटे में ये सब बचा है हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, प्लस क्या बचा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये ना बचा है। कोई दिक्कत है बताओ। अब समझो यहाँ पे, अब क्या करना, ऊपर वाले कुछ नहीं करना, जो अब काम करना नीचे वाले करना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तोड़ दो, तो क्या होगा। अब ध्यान दो 1/2 का 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है हमें समझना है, ऊपर वाले को कहे ना कुछ मत करना, ऊपर वाले को रहने दो, ऊपर वाला कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को रहने देना, ऊपर वाला कुछ नहीं करना है, ठीक है। नीचे क्या लिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू क्या वाई स्क्वायर, प्लस माइनस 2ab 2 ए का 1 हो गया, 1 एक्स इंटू वाई हो गया बी का मान, फिर बीच में प्लस का प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ कोई दिक्कत है बता दो यहाँ पे। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि -2xy यहाँ पर भी है, ये मैं दो में x 2 आ गया, और 2xy हो गया, फिर प्लस 2xy, तो -2x प्लस 2x काट दो, इसको काट देंगे, तो हमारे पास क्या दिख रहा है 1 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ समझना, यहाँ पे यहाँ समझना बाबू, ऊपर वाले को भी रहने देना, ऊपर वाला को ये 1/2 का 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहने दो, ऊपर वाले कुछ नहीं करना है, 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया एक्स प्लस वाई, इंटू में हो गया 1 माइनस एक्स इंटू वाई हो गया, ठीक है। फिर देखो बटे में हमारे पास क्या आ रहा है, बटे में क्या क्या बचा 1, तो 1 लिख दो, 1 प्लस, अब क्या दिखा यहाँ, पहले हम इसको, अच्छा ठीक है पहले लिखो यहाँ पे 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में क्या है बाबू, प्लस में क्या है, प्लस में एक्स स्क्वायर, अब प्लस क्या है वाई स्क्वायर, ये ना बचा था, देखो तो देखिए 1 का 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर क्या है ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, तो वही लिख दी, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब देखो बाबू हम लोग को यहाँ से क्या करना है, ये ध्यान देना है कि यहाँ से क्या करना है, समझे। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे ये 1/2 का 2 होगा, 1/2 का साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, ऊपर वाले को बोले हैं कुछ नहीं करना, एक्स प्लस क्या वाई को वाई रहने दो, और इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई को रहने दो बाबू, ठीक है। देखो नीचे क्या बन रहा है, नीचे देखो हम इसको लिख रहे थे, एक बार 1 प्लस एक्स लिख दो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख दे रहा है, ये 1 और एक्स आप लिख दिए, तो फिर प्लस यहाँ का बचा कि एक्स स्क्वायर और इंटू क्या वाई स्क्वायर
प्लस क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर बच रहा है कि नहीं, ये ना बच रहा है। देखते बाबू यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ये वन, ये एक्स स्क्वायर को एक जगह रख दी और ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर को एक जगह कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो क्या करना है, 1/2 का 2, यहाँ साइन इनवर्स का साइन इनवर्स दिख रहा है। अब हमें क्या दिख रहा है बाबू, यहाँ पे ऊपर वाई में कुछ नहीं करना, एक्स प्लस वाई को रहने देना है और ये वाई है और यहाँ पे क्या इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई को रहने देना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है और बटा में देखो ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे घर दो, यहाँ पे क्या प्लस। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ भी वाई है यहाँ भी है, तो वाई कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो 1 प्लस क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। नहीं समझे यहाँ पे, अरे बाबू यहाँ पे पहले क्या, यहाँ पे हम कॉमन लिए तो क्या बचा, वाई स्क्वायर कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर पहले बचेगा, तो पहले एक्स स्क्वायर क्या ये लिख दिए, पहले 1 लिख दिए, उसके स्क्वायर कोई दिक्कत, फिर गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा। 1 में देखो y में वाई स्क्वायर आ गया, फिर y में एक्स स्क्वायर तो y आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। तो नीचे वाले को ऊपर वाले को कुछ नहीं करना बाबू, को पता है पहले से पता है, तो 2 इंटू एक्स प्लस क्या वाई का वाई इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई का वाई, और बटे में क्या हो रहा है हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, जब ये कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे बचा हमको क्या 1 प्लस क्या बचा वाई स्क्वायर बचा। तो देखो तो हमें क्या यही नहीं प्रूफ करना था क्वेश्चन में, देखो तो बाबू क्वेश्चन में क्या करना था कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो तो आ गया 1/2 साइन बस 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया कि नहीं बाबू, तो आगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछेगा तो 5 नंबर देखे जाए, प्रूव हो गया, पीडी प्रूव हो गया। चलो उसी प्रकार देखना है बाबू 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर क्वेश्चन देखना बाबू। यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रूव डेट डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2a प्लस 1 1 2a प्लस 1 a प्लस 2a 1 3 3 1 बराबर लाना है, a माइनस 1 का होल क्यों लाना है। देख बाबू बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, चलो सबसे पहले क्या करो LHS ले लो, 3 नंबर में क्या करो LHS ले लो। तो LHS में आपको क्या दिया है बाबू, यहाँ पे LHS में दिया है कि डिटरमिनेंट a स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे दिया है 2a प्लस 1, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पर आपको 2a प्लस 1, यहाँ पे क्या a प्लस क्या 2 दिया है, ये 1 दिया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 1 है। अब देखो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या घुसता है, डिटरमिनेंट देखते हैं कि 2 को 0 बनाना, समझे 2 0 बनाना। तो 2 0 कैसे बनेगा, तो बनने का यही एक तरीका दिख रहा है इसमें कि देखो क्या हो रहा है कि R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो। जैसे मान लो ये पे इस सभी को बोलते हैं R1, इस सभी को बोलते हैं R2, इस सभी को बोलते हैं R3, इस सभी को बोलते हैं C1, इस सभी को बोलते हैं C2, इस सभी को C3 बोलते हैं कि नहीं बाबू, बोलते हैं। तो क्या करो यहाँ पे, तो हमें क्या करना है यहाँ ध्यान देना है, तो अप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या करो अप्लाइंग R1 माइनस क्या करना R2 एंड R2 में करना R2 माइनस R3। क्या काम कर रहा है, R1 में R2 में काम हो रहा है, क्या घट रहा है इसमें, R1 में R2 घट रहा है, R2 में R3 घट रहा है, ठीक है। तो देखो R1 का है ये सभी है, तो इसमें से ये घटाओ पहले, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम a स्क्वायर, यहाँ देखो तो a स्क्वायर प्लस 2a में घटाएंगे 2a, देखो तो यहाँ से यहाँ समझो, यहाँ पे बाबू हम R1 कौन है मेरा a स्क्वायर प्लस क्या है 2a है, माइनस करना क्या है R2 ये ना, तो माइनस करो, क्या माइनस करेंगे 2a प्लस 1 है, तो देखो यहाँ पे a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2a काटे माइनस में हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 1 होगा, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a स्क्वायर माइनस 1 बचा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सेम उसी प्रकार इसमें भी करना है, तो करो, तो 2a में क्या लिखना है, तो आपको क्या करना है 2a प्लस 1 में माइनस करना है कि a प्लस 2 करना है, ठीक है। तो 2a प्लस 1 ये माइनस, तो माइनस a माइनस 2 हो जाएगा। अब 2a में से एगो a गया तो एगो a बचा, एक में से 2 गया तो माइनस 1 बचा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी आपको माइनस 1 ही आएगा, क्या आ जाएगा a माइनस 1 ही आएगा, यहाँ पर भी a माइनस 1, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो एक में से गया तो क्या हो गया 0 हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे आ जाओ R2 में आ जाओ, तो R2 माइनस R3, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या 2a प्लस में 3 जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो हमको बच जाएगा बाबू यहाँ पे सिर्फ 2a और प्लस क्या बचेगा 2 बचेगा, नहीं समझे, इसमें से इसमें घटा रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ, नहीं समझ में आ रहा, बचेगा कि ना बाबू। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, कैसे ध्यान समझो,
जैसे हम लोग मान लो कि ये क्या है R2 है, तो 2a+1 माइनस में 3 करना है, तो 2 का 2 इसमें से तो माइनस लगता है ना, यहाँ से या 2 में, एक में से माइनस 3 जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो -2 बचेगा, तो -2 होगा, क्या होगा -2 होगा। ठीक है, इसका काम खत्म। फिर इसमें से इसमें जाएगा तो क्या बचेगा, तो a प्लस, यहाँ समझ लो, a+2 में माइनस करना है 3, तो a इसमें 2 में से 3 गया तो -1 बचा, a-1 बच गया, तो लिख दो a-1 लिख दो, कोई दिक्कत। ये बेचारा देखो, एक में से एक गया, क्या बचा, 0 बचा। R3 में काम नहीं हो रहा, R3 सेम उतार देना है। यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 लिख दो। सब देखो यहाँ सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना हल्का। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर कर दो, क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दो आराम से। तो ध्यान दो, यहाँ पे हम कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा दो, a+1 इंटू a-1 कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b इसको पता है, a+b इंटू a-b होता है। फिर यहाँ पे क्या है, a-1 और यहाँ पे 0 का 0 लिख दो। फिर यहाँ पे देखो 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या a-1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, a-1 का 1 रहने दो, यहाँ पे 0 का 0। ठीक है बाबू। फिर देखो ये 3, ये 1 रहेगा। अब देखो इसमें हमको कॉमन कुछ दिख रहा है बाबू, R1 R2 में कॉमन दिख रहा है a-b, R1 में a-b दिख रहा है, R2 में भी a-b कॉमन दिख रहा है, तो लिख लो यहाँ पे टेक इन कॉमन। क्या लिखना है बाबू, टेक इन कॉमन क्या लिखना है, पर लिख लो a-1 कहाँ से, तो फ्रॉम R1 से एंड फिर कॉमन लेंगे कितना, a-1 किस में, फ्रॉम R2 में क्या लेंगे, R2 में, R1 में भी ये, R2 में ये चीज वाली है, तो R1 में a-b, यहाँ पर a-b, तो क्या हो जाएगा, a-b, यहाँ पर भी a-b, तो 2 a-b हो जाएगा, तो a-1 क्या हो जाएगा बाबू, a-1, फिर आ जाएगा a-1, क्योंकि R1 में भी हुआ है, R2 में भी हुआ है, तो दोनों में से तो दोनों हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट लगा दो। ठीक है, अब इसमें कैंसिल भाग करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये भाग करेगा तो क्या बचेगा आपको, सिर्फ a+1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या 1 बचेगा, यहाँ पे क्या 0, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ये कट गया तो इससे, तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ भी कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर क्या है, 3 का 3 रहेगा, 3 का 3, 1 का 1, बोलो इसमें कोई दिक्कत। हम देखो कॉमन क्या लिए, कॉमन ले लिए R1 में कॉमन लिए a-b, और R2 में क्या लिए है, R2 में a-1 या a-1 लिए है कॉमन R1 R2 में, तो 2 हो गया। अब दोनों एक जाति का होल स्क्वायर कर दें, a-1 बराबर क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना बाबू, कर दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो क्या करो, a-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक जाति का है, तो ध्यान दो। अब क्या करना है, यहाँ पे ये लिख दो 1 + 1 का 1, यहाँ 1 0, यहाँ पे क्या करो 3 1, क्या लिखना है 3 1। अब देखो यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे हमें क्या है 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 1। अब ध्यान दो बाबू, एक्सपेंडिंग कर दो। कहाँ से एक्सपेंडिंग कर दो, यहाँ से ध्यान दो, एक्सपेंडिंग कर दो। तो हमें देखो एक्सपेंडिंग कहाँ से करेंगे, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हल्का ध्यान देना है। तो हमें एक्सपेंडिंग C1 से करो, क्या करो C1 से, C3 से करो, ये हो गया C1 C2 C3, तो एक्सपेंडिंग कर दो C3 से। क्या करना है बाबू, C3 से कर दो एक्सपेंडिंग, तो लिख दो एक्सपेंडिंग। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 2 लिखना बाबू, यहाँ 2 है, देख लो यहाँ 2 है ना, देखो तो यहाँ हम देखो कि a+1 1 1 2 1 0 3 3 3, तो a+1 1 0, यहाँ 2 आएगा ना, 2 आएगा, 1 का 1 0 का 0 3 3 सही। ठीक है, यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ क्या होगा 2 होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सपेंडिंग कर दो, यहाँ पे एक्सपेंडिंग कहाँ से, तो C3 से। क्या करो C3 ये ना C3, तो 0 लेंगे तो सभी 0 0 लेंगे 0, तो क्या सिर्फ 1 ले लेंगे, क्या करेंगे 1। तो पहले से हमारे पास a-1 का क्या होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 ले लो, तो 1 लेंगे तो क्या हो गया, ये सभी जाएगा, और ये सभी जाएगा, और ये सभी जाएगा, ये टर्म जाएगा सभी, ये सभी जाएगा, तो क्या बचा a+1 1 2a 1 बचा। इसमें गुना करो, तो 1 में a+1 से गुना करेंगे तो क्या a+1 ही आएगा। फिर क्या माइनस होता है, 2 में किसी 1 से गुना कर, 2 एकम 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे a-1 का होल स्क्वायर बराबर, अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हो रहा है कि a 1 से भाग करें गुना करें तो वही आएगा, तो a+1 ये क्या हो गया -2। अब देखो बाबू यहाँ पे समझना है, यहाँ इंटू है, देखो ये इंटू में है।
अब ध्यान दो कि a माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है बाबू, वन में से दो गया तो क्या एक बचेगा, माइनस एक, तो बच गया a माइनस क्या वन बच गया। अब देखो यहाँ a माइनस वन का होल स्क्वायर, a माइनस वन, तो मिलकर क्या a माइनस वन का क्या हो जाएगा, होल क्यों नहीं हो जाएगा आराम से। तो देखो तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था, सिद्ध क्या करना था कि a माइनस वन का होल क्यों। तो देखो यहाँ पे आ गया, देखो तो आ गया, तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, पीडी हुआ कि नहीं बाबू, प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा तो 5 नंबर देखे जाएगा, ठीक है। इसको 2x पकड़ के जरूर देखना था बाबू, ठीक है। चलो बाबू 4 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है। 4 नंबर में बोला कि फाइंड x के पावर m इंटू वाई के पावर इक्वल x प्लस वाई एम होल पावर m प्लस n, प्रूव दैट डी वाई बाई एक्स वाई बटा एक्स लाना है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक है। चलो यहाँ देखो 4 नंबर में क्या करना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दो। यहाँ पे दिया गया है कि x के पावर m इंटू वाई के पावर n इक्वल दिया है x प्लस क्या दिया है, y का होल पावर m प्लस क्या n दिया है ना। अब लाना क्या है, डिवाइड वाई बटा एक्स लाना है। देखो बाबू जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो लॉग का प्रयोग करना, लॉग लगाना, ठीक है। ये देखो वेरिएबल पर कोई क्वेश्चन बड़ा है बैठा हुआ है तो क्या लगाना, टेकिंग लॉग ऑन द बोथ, दोनों तरफ लॉग लगा दो। देखो टेकिंग log on both side, both sides, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, log x के पावर m इंटू वाई के पावर n, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल x प्लस क्या हो जाएगा y, सॉरी यहाँ पे log हो जाएगा, यहाँ log लगाएंगे ना, x प्लस वाई का m प्लस n हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ log लगा रहे हैं। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे, देखो लॉग जब इंटू रहता है तब प्लस हो जाता है, तो लिख दो लॉग x के पावर m प्लस लॉग y के पावर n इक्वल, अब देखो पावर पहले आ जाता है तो m प्लस n आ गया बाहर, इंटू क्या लॉग x के पावर x प्लस y आ गया। कहिए कैसे, तो समझो यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है लॉग का प्रॉपर्टी याद रखना बाबू। यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग m के पावर n रहता है तो पहले n लॉग m लिखते हैं, ठीक है। एगो लॉग m इंटू एन रहता है, m इंटू एन रहता है बाबू, तो हम लिखते हैं क्या लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं। बोलो लिखते हैं कि नहीं, तो वही तो काम किए यहाँ पे, वही काम किए, कुछ किए हैं बता, कोई किए हैं नहीं किया। तो देखो यहाँ पे पावर में था पहले आ गया m प्लस n, लॉग x प्लस y हो गया। फिर देखो यहाँ पर भी लॉग पावर था पहले क्या आ जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा लॉग x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पहले है तो n लॉग क्या हो जाएगा, n लॉग y हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या m प्लस n और इंटू क्या हो जाएगा लॉग x प्लस क्या हो जाएगा बाबू y हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ। अब क्या करना है समझ जाए, यहाँ पर समझना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दो, लिख दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है इसको। अब देखो यहाँ पे क्या m कांस्टेंट है तो किसका डिफरेंस है, लॉग x का, तो m इंटू लॉग x का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x आएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, या n कांस्टेंट है n बाहर करेंगे, किसका डिफरेंस है लॉग y, तो लॉग y का क्या हो जाएगा 1 बटा क्या y इंटू क्या होगा dy बटे क्या dx आ जाएगा, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन इक्वल में देखना बाबू, इक्वल में क्या आ रहा है m प्लस n क्या कांस्टेंट है तो m प्लस n को बाहर करेंगे, किसका डिफरेंस, इसको लॉग x पढ़ेंगे तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ लिख देना 1/x प्लस क्या होगा y हो गया, क्योंकि x का मान x प्लस y है तो लिख दो यहाँ पे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना, x प्लस y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंस 1 होता है प्लस y का डिफरेंस dy/dx होता है। यहाँ तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ डायरेक्ट मार दिए, कोई दिक्कत बाबू नहीं दिक्कत है। अब देखो गुना कर दो तो m बट्टा क्या हो गया x आ गया प्लस n बट्टे क्या आ गया y आ गया, dy बट्टे क्या आ गया dx आ गया। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत नहीं है। अब क्या करना बाबू यहाँ पे, अब m प्लस n और 1x प्लस वाई गुना करेंगे तो क्या जाएगा, m प्लस 1 में y जाएगा बटा में x प्लस वाई, फिर इसमें 1 में गुना करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास m प्लस n और बटा में क्या आ गया x प्लस वाई, 1 में गुना किया तो फिर ये सभी में गुना डिवाइड करें तो प्लस क्या हो जाएगा कि m प्लस n बटे में क्या हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू dy बटे dx आएगा। कोई दिक्कत, अब ध्यान दो यहाँ से dy बाई डी एक्स को एक और कर लो, यहाँ भी dy बाई एक और इसको ला लो, ठीक है। तो हम लाएंगे यहाँ पे समझना, तो n बटे क्या हो गया y dy बटे dx, ये प्लस में जरा कर माइनस क्या हो जाएगा m प्लस n बटे में क्या हो जाएगा x प्लस वाई
यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे क्या डी वाई बटे डी एक्स आ गया, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या था मेरे पास m प्लस एन बटे में क्या था x प्लस वाई, और ये प्लस में है, ई प्लस में इकर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिखो m बटे x लिख दो। कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत यहाँ पे? नहीं है। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे डी वाई बटे एक्स कॉमन ले लो, तो ले लो डी वाई बटे क्या डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एन बटे क्या वाई बचेगा, फिर क्या माइनस यहाँ क्या बचा m प्लस एन और बटा में x प्लस क्या y, ये नहीं बचेगा, ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है बताओ? फिर इक्वल m प्लस एन को रहने दो और बटे में क्या है x प्लस वाई को रहने दो, माइनस m बटे x को रहने दो बाबू, ठीक है। अब देखो क्या करो, इसका बटा घटाओ, इसका भी बटा घटाओ कर लो, तो हम करेंगे बाबू यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स, और देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा वाई इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, एलसीएम वाई से वाई कैंसिल, क्या बचा एक्स प्लस वाई, तो एन इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखो यहाँ पे माइनस तो माइनस, अब इससे भाग करेंगे इसमें, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा y बचा, तो y में किसी गुना इसमें गुना करेंगे, तो y इंटू लिख दो m प्लस एन लिख दो, कोई दिक्कत। यहाँ ब्रैकेट लगा दो इक्वल, फिर यहाँ पर भी वही काम करो, तो यहाँ पे भी एलसीएम लिख दो x इंटू क्या x प्लस वाई आएगा, इससे भाग करेंगे तो क्या बचेगा कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, x में किससे उसमें गुना करो, तो x इंटू एम प्लस एन लिख दो, फिर क्या माइनस, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस वाई किस m में गुना करना है, तो लिख दो m इंटू एक्स प्लस क्या y लिख दो। कोई दिक्कत है बता दो, यहाँ पे किसी को है दिक्कत? नहीं है। अब देखो यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ दिख रहा है, पहले ये कर दो x प्लस वाई से वो कैंसिल करो, तो हमारे पास बच रहा है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, इसमें गुना करो, सॉरी यहाँ इजकल टू नहीं होगा, इंटू में होगा, यहाँ पे क्या होगा इंटू होगा, क्या होगा इंटू, तो पहले इंटू होगा, इसमें गुना करो तो क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई, फिर माइनस में गुना तो माइनस क्या हो जाएगा एम वाई, और प्लस माइनस से क्या हो जाएगा एन वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन वाई, इसमें गुना करेंगे तो बटे में क्या बचेगा सिर्फ वाई, यहाँ ब्रैकेट लगा दो इक्वल। अब देखो यहाँ पे गुना करो, एक्स में एम है तो एक्स एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एम एक्स अब प्लस एन एक्स हो गया, फिर क्या यहाँ माइनस में करो तो एम एक्स और माइनस एम वाई हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या बच रहा है आपको एक्स बच रहा है, देखो कोई कट रहा है तो काट दो, जो कट रहा है काट दो, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है एन वाई, यहाँ पे क्या प्लस में माइनस में कैंसिल, यहाँ पे देखो बाबू माइनस एम एक्स है यहाँ पे, और क्या ये भी एम एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे देखना बाबू हमारे पास क्या बचेगा डी वाई बटे डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बचा हम लोग पास इंटू में बचा बाबू यहाँ पे एन एक्स माइनस एम वाई, और बटे में क्या बचा है वाई, इक्वल बचा है कि एन एक्स माइनस एम वाई, बटे में क्या बचा एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो ये पलट दो, बटा मिला दो, इसको क्या करना है, अब यहाँ से डी वाई बटे एक्स का मान निकाल दो, तो निकालेंगे डी वाई बटे एक्स का, लिखना डी वाई बटे डी एक्स बराबर होता है बाबू, क्या होता है यहाँ ध्यान देना, इसके बटे में आएगा, तो लिया याद रखो, तो पहले क्या है एन एक्स माइनस एम वाई और बटे में क्या है बाबू एक्स है, बटे में क्या है एक्स है, तो बटे में एक्स लिख दो, और ये इंटू में इधर आकर इधर भागा में हो जाएगा, देखो ये इंटू में इधर समझना बाबू, ये इंटू में इधर आकर भागा में हो जाएगा, देखो तो भागा में क्या होगा इसके भागा में होगा, तो पहले क्या एन एक्स है तो लिख दो एन एक्स माइनस क्या एम वाई, और बटे में क्या है वाई है, ये ना देखो तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ समझना है, मेन समझने वाला यहाँ चीज़ है बाबू यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब देखो क्या करो यहाँ पे पलट दो, अब ये चले जाओ पलट देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ समझना बाबू, यहाँ समझने वाला चीज़ है, तो डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू ये क्या हो जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई, ठीक है, और बटे में क्या है एक्स, ये चल जाएगा ऊपर में वाई चला जाएगा, और इसके बटे में क्या आ जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई आ जाएगा, आया कि नहीं बताओ। अब देखो यहाँ पे एन एक्स माइनस एम वाई, नीचे भी क्या एन एक्स माइनस एम वाई, ये दोनों का इंटू में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर क्या बचा वाई, तो डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू में क्या बचा वाई, ऊपर में क्या बचा वाई, नीचे बेटा एक्स, तो यही ना प्रूफ करना था हमको, पी डी मतलब प्रूव हो गया, देखो तो यही ना कितना था, देखो तो देख लो बाबू यहाँ पे क्या करना था वाई बट एक्स आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर देखा जाएगा, ठीक है। चलो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, जो कि हम लोग 5 नंबर देखने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मान लो ये छप गया 5 नंबर में, ठीक है,
बोला गया है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दिया गया है। देख बाबू यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मत पूछ, अपने आप में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना दिख रहा है ये क्वेश्चन का, ठीक है, देखना। तो देखो यहाँ पे क्या पड़े, सोल्यूशन लिख दो यहाँ पे 5 नंबर में, ठीक है। पहले दिया क्या है हम लोग को, देखो तो यहाँ पे tan इनवर्स y माइनस एक्स और आपको दिया है डी वाई इक्वल में दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर और दिया गया है डी एक्स, दिया है क्या दिया, डी एक्स। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे समझना है, मेन है समझने वाला ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको 5 नंबर कल देकर जा सकता है बाबू, ठीक है। ये एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना है बाबू, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या करो, ये देखो इसको बटा में क्या करो, इसके भेज दो, ये इसके बटा में कर दो, तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स और बटा में क्या कर दो, ये कर दो 1 प्लस क्या कर दो वाई स्क्वायर और इक्वल में क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत कोई दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू, ये क्या है मेरे पास बाबू, ध्यान देना, ये हमारे पास tan इनवर्स वाई माइनस एक्स बटा में क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में डी एक्स बाई डी वाई है। तो ध्यान दो, इसको अलग अलग कर दो, यहाँ क्या करो अलग अलग करेंगे, तो tan इनवर्स वाई बटे में हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस एक्स बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में क्या हुआ डी एक्स बाई फिर डी वाई हो जाएगा। फिर हम लोग बटा के क्या करेंगे, घटा करेंगे तो नहीं आ जाएगा। तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो हमें क्या करना है कि यहाँ था ध्यान देना, ये माइनस में दे जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस में दे जाकर प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं पहले कि डी एक्स बाई डी वाई, फिर क्या ये माइनस में है तो दे जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा एक्स बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल में क्या tan इनवर्स वाई और बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दो। कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ पे, हम क्या किए, ये माइनस में था इधर प्लस किया तो ये प्लस वाला पहले लिख दिया यहाँ पे और ये अपनी जगह पर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई दिक्कत है बाबू, नहीं है। अब समझो यहाँ पे समझने वाला चीज़ है। अब देखो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, देखो तो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज फॉर्म, मतलब दिख रहा है, लिख दो यहाँ दिस इज फॉर्म क्या फॉर्म में दिख रहा है डी एक्स बाई डी वाई प्लस क्या लिख रहा है पी एक्स इक्वल क्या क्यू का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं बता बाबू। देखो क्या, दिस इज फॉर्म डी एक्स बाई डी वाई प्लस में दिया है पी एक्स और क्या क्यू इक्वल क्यू दिया गया है। तो समझो यहाँ पे पी का मान कौन होगा, पी का मान मतलब एक्स के पड़ोसी होगा, मतलब ये पी का मान होगा। तो इसको हम अच्छा सरिया का थोड़ा लिख देते हैं अच्छा से, इसको लिख दो डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे एक्स लिख दो इक्वल क्या है tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो ये पी का मान है, ये क्यू का मान हो गया, तो पी बराबर लिख दो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे घुमा देना, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है तो बता दो, यहाँ पे है दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना, आई एफ निकालना है, तो आई एफ निकालो बाबू। आई एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई के पावर पी डी वाई हो जाएगा, पी डी वाई। अच्छा पी डी एक्स कब होता था, जब यहाँ पे डी वाई ऊपर था रहता था तो डी वाई बाई डी एक्स और पी वाई रहता था क्या होगा कि एक्स होता था। अब क्या होगा एक्स रहेगा तो पी डी वाई होगा, ठीक है। अब समझो ई का ई लिखो, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, पी का मान कितना है यहाँ पे, तो 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा। 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन का tan इनवर्स वाई होगा। तो आई एफ का मान हो गया बाबू, आई एफ का मान हो गया हमको क्या हो जाएगा, हमारा मान क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे, तो ई के पावर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। सॉरी एक्स नहीं, वाई है तो वाई दो, वाई है तो वाई देना। तो किसका मान आ गया, आई एफ का मान आ गया, किसका है आई एफ मान। अब निकालना है जर्नल सोल्यूशन, इसके बाद क्या लिखना है जर्नल सोल्यूशन, लिखना है जर्नल सोल्यूशन लिख देना यहाँ पे जनरल सोल्यूशन। तो क्या होता है y इंटू क्या होता है आई एफ ना y एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्स होगा। देखो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन निकालेंगे बाबू, समझना यहाँ पे जब भी ये दिया रहा है ना कि हमको कर दिया, पहले दिया क्या है हमको लेना है क्या, जब इस फॉर्म में देगा डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स क्यू के फॉर्म में देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू कि एक्स इंटू आई एफ इजकल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ का होल क्या है डी वाई और प्लस क्या सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस सी। अब सभी का मान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे। अब देखो यहाँ पे
तो देखो यहाँ पे x का देखो तो बाबू यहाँ पे क्या करना है, हमारा क्या है x का तो x हो गया, इंटू आई एफ का मान हमें क्या है e के पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल, यहाँ देखो यहाँ इंटीग्रेशन लिख दो, q का मान क्या है, q का मान देखो कहाँ है बाबू, q का मान क्या टेन इनवर्स वाई बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दो यहाँ पे q का मान टेन इनवर्स वाई बटे वन प्लस वाई स्क्वायर, फिर इंटू उसके बाद क्या इसका मान लिखना है हमको, देखो तो बाबू किसका मान निकला है उसके बाद हम के आई एफ, तो आई एफ का मान हम क्या है, तो आई एफ का मान आपको पता है क्या है, आई एफ का मान है ई के पावर टेन इनवर्स वाई और क्या होगा डी वाई, अब प्लस क्या सी होता है, याद रखना प्लस सी होता है। अब इसको देखो तोड़ो, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, अब इसको तोड़ने के लिए तो क्या करो समझना है बाबू। अब देखो यहाँ पे इसको अपनी जगह पर है तो पर इसको सोल्व कर लो, पर देखो ये टेन इनवर्स वाई दिया है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो टेन इनवर्स वाई है तो इसका डिफरेंस कर वन बटा वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर लो, यहाँ मत करना कुछ करना, पुट कर लो कि टेन इनवर्स वाई बराबर क्या टी, पुट कर लो। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू किसका, किसके रिस्पेक्ट में, आपको y के रिस्पेक्ट करना, क्या करना y के रिस्पेक्ट में, y है तो y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन बटा वन प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, किसका इसका, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करेंगे टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है वन बटा वन प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इक्वल इसका डी टी बाई डी वाई हो जाएगा, क्या होगा डी वाई, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ डी वाई क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, तो देखो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन बटा वन प्लस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी वाई बराबर डी टी आ जाएगा। देखो तो हमारे पास मिल गया कि नहीं, वन प्लस क्या पर वन प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई मिल गया, इसके ऊपर क्या होगा डी टी होगा। तो लिखना है यहाँ पे बाबू चूंकि इंटीग्रेशन सभी का मान धरो, तो देखो टेन इनवर्स वाई क्या मान थे टी मान थे, तो टी लिख दो टी इंटू यहाँ पे क्या ई है तो ई लिख दो, ऊपर पावर में क्या टेन इनवर्स है तो यहाँ पे क्या लिख दो टी लिख दो टी, और देखो यहाँ इसका मान वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का मान क्या डी टी आया है, तो लिख दो क्या डी टी, कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं। अब यहाँ पर u भी लग रहा है, क्या लग रहा है u भी लग रहा है, तो ध्यान दो बाबू या u भी लग रहा है तो किसको u मानेंगे किसको भी मानेंगे, तो इसको u मानो, इसको मानो क्या मान, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मान लो क्या सेकेंड, इसको मान लो फर्स्ट मान लो, कैसे u भी मतलब किसको u मान रहे हैं, किसको u मान रहे u मान रहे हैं, इसको भी मान रहे इसको, तो u इसको u मान रहे इसको भी मान रहे, ठीक है। तो u भी का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, u भी का फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन u इंटू भी और dx रहे बाबू, तो क्या होता है u को बाहर करते हैं v का इंटीग्रेशन करते हैं v dx होता है, फिर माइनस यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंस करते हैं किसका u का, तो du बाई dx, फिर इंटू इंटीग्रेशन v का v dx होल dx रहता है बाबू, ठीक है। वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे किसको माने u भी, तो इसको क्या मान ले u किसको माने हैं बाबू, यहाँ पे t को माने, तो मान लो t को मान रहे हैं क्या u माने, तो t को बाहर करेंगे, किसका इंटीग्रेशन v क्या है e के पावर t है, e के पावर t और dt हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किस जगह t का करेंगे तो dt बाई dt हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन किसका करेंगे यहाँ पे e के पावर t का, तो e के पावर t हो जाएगा dt होगा, फिर होल क्या होगा dt हो जाएगा, होल क्या होगा dt होगा, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत। यहाँ पे t का t होगा, e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होता है, फिर क्या माइनस का माइनस, यहाँ पे देखना है यहाँ पे इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन वन हो गया, क्या आ गया वन आ गया, क्या आ गया बाबू वन। अब देखो इस e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या आएगा e के पावर t और ये आ जाएगा dt, हमारे पास ये आ जाएगा, ये वाला dt आ जाएगा, ठीक है। इसका तो इंटीग्रेशन होगा, फिर ये वाला dt आ गया, कोई दिक्कत। चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे t इंटू ई के पावर क्या t कर दो, फिर माइनस, अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो हमारे पास ये गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन सिर्फ ओनली ई के पावर क्या t और क्या dt आ जाएगा, गुना करेंगे तो। अब देखो हमारे पास क्या है बाबू यहाँ पे t इंटू ई के पावर t माइनस ई, फिर यहाँ इंटीग्रेशन कर ई के पावर t के तो क्या ई के पावर t हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्लस में c लेना था ले लो, पहले से भी c है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना t के मान पुट कर दो, अब देखो यहाँ पे कॉमन भी आपको दिख रहा है, कुछ क्या कॉमन दिख रहा है e के पावर t कॉमन दिख रहा है, तो ले लो e के पावर t कॉमन लेंगे तो क्या t माइनस क्या वन हो जाएगा प्लस क्या c हो जाएगा। अब यह सभी का मान रख दो, लिख दो यहाँ पे लिखना नाउ, इसके बाद लिखना नाउ, तो जो सबसे पहले हमको दिया गया था x इंटू ई के पावर टेन वाई लिख दो, यहाँ नाउ लिख देना, तो x इंटू ई के पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल में हो जाएगा, इक्वल में क्या हो इस सभी क्या ई के पावर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, क्योंकि टी क्या माने थे, देखो टी क्या माने थे
tan इनवर्स y, टी की जगह पर रख दो, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा इंटू टी क्या है, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस क्या c। अब देखो यहाँ x का मान निकालना चाह रहा है तो ये इसके बाटे में आ जाएगा, तो लिख लो यहाँ पे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, e के पावर tan इनवर्स y और इंटू tan इनवर्स, यहाँ x नहीं t होगा बाबू, यहाँ t सॉरी x y होगा, यह क्या y होगा याद रखना। तो tan इनवर्स y और माइनस 1 और इसका बटा कर दो, क्या आ जाएगा e के पावर tan इनवर्स y और प्लस क्या c बटे में हो जाएगा e के पावर tan इनवर्स y, ठीक है। अब देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर बचेगा हम लोग के पास tan इनवर्स y माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस ये ऊपर जाएगा, तो c इंटू ई के पावर माइनस tan इनवर्स y। यहीं पे आंसर छोड़ना, ये 5 नंबर आपको दे के जाएगा, 5 नंबर दे के जाएगा। ये माइनस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 5 नंबर आपको दे के जा सकता है, कल एग्जाम देने वाला है उसमें पूछ सकता है, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है। चलो उसके बाद देखो बाबू यहाँ पे, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, देखो 6 नंबर बोला गया कि वैल्यूएट i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4 वेक्टर डॉट 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर प्लस k वेक्टर। देखो अब यहाँ पे ई क्रॉस निकाल दो, उसके बाद डॉट निकाल दो, क्रॉस निकालने के बाद डॉट निकाल देना, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो पहले क्या कुछ मान लेना, क्या मानना, 6 नंबर में लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी मान लो। तो लेट ए वेक्टर बराबर हम मान लेते हैं क्या कि i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर और प्लस में क्या है 4k वेक्टर है, लिख दो, कोई दिक्कत। अब इसको b मान लो, तो b वेक्टर बराबर आपको क्या हो जाएगा बाबू, b वेक्टर बराबर आपको हो जाएगा क्या कि हमें क्या हो जाएगा 2i वेक्टर माइनस j वेक्टर और प्लस क्या कर दो k वेक्टर। अब ये क्या है c मान लो, c वेक्टर बराबर, तो देखो यहाँ क्या c है तो क्या हो जाएगा i वेक्टर और देखो तो यहाँ क्या प्लस k वेक्टर है। देखो इसमें j मान नहीं दिया था, j की जगह हम 0 लिख सकते हैं, प्लस 0j वेक्टर, कोई दिक्कत, प्लस क्या k वेक्टर, जो मान दिया ना रहे उसको 0 लेकर मान लेना, ठीक है। देखो तो j का मान नहीं दिया ना, तो j के क्या लिख लिए यहाँ पे हम 0j लिख लिए, कोई दिक्कत। अब क्या करना, लिखना है, निकालना क्या है, लिखना कि a वेक्टर डॉट b क्रॉस c निकालना है, यही ना। देखो ये a है तो डॉट है, b क्रॉस c ये निकालना है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा, b क्रॉस c निकालना होगा बाबू। क्या निकालना होगा, b क्रॉस c निकालो, पहले क्या निकालो, b क्रॉस c, क्या निकालो, b क्रॉस c निकालेंगे बाबू। तो सबसे पहले क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट क्या होता है i वेक्टर j वेक्टर और क्या होता है k वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो i के बगल में देखो पहले b और देखो b कहाँ है, यहाँ पे, तो i के कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो यहाँ दे 2 लिख दो। यहाँ पे कितना कुछ नहीं तो माइनस 1 है, तो दे दो। यहाँ पर क्या 1 है, इसके देखो c, देखो c वाला, तो c वाला क्या है यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है तो 0 लिख दो। यहाँ पे k है तो 1 है तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो एक्सपेंडिंग करो, एक्सपेंडिंग r1 से करो, तो i वाला लेंगे टर्म, i वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, e वाला टर्म पूरा गया, e वाला पूरा गया, तो क्या बचा माइनस 1 1 0 1, इसमें गुना होता है, माइनस 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस 1 आएगा। अब फिर क्या 0 में 1 से गुना करें तो माइनस क्या 0 आ जाएगा, इसका काम खत्म। फिर माइनस j वेक्टर हो जाएगा, j वेक्टर ये वाला टर्म गया और ये वाला गया, तो 2 1 1 2, इसमें गुना कर 2 एकम 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, ठीक है। फिर प्लस किसको लेंगे, k वेक्टर, तो k वेक्टर लेंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा e वाला टर्म गया, u वाला टर्म गया, तो 0 हो गया, 0 और माइनस माइनस प्लस क्या 1 आ जाएगा। अब ध्यान दो, माइनस 1 में 0 गया तो -1, तो माइनस में क्या माइनस j हो जाएगा, सॉरी माइनस i हो जाएगा। और देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बाबू, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 बचा, 1 में गुना करेंगे माइनस j में तो माइनस j वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना, समझे। फिर क्या प्लस, अब देखो यहाँ 0 में 1 0 क्या जाएगा 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करें तो सिर्फ k आ जाएगा, k आ गया। किसका मान आया ये बाबू, ये हमारा मान आ गया b क्रॉस c का मान आ गया, b क्रॉस c का मान आ गया। लिखना है यहाँ पे नाउ, इसके बाद लिखना है नाउ, हमको लिखना है a वेक्टर डॉट b क्रॉस c निकला है। अब क्या डॉट कर दो, a का मान कहाँ है, a का मान देखो कहाँ है, a का मान हमें i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर लिख दो a के स्थान पे। तो i वेक्टर और क्या है माइनस 3j वेक्टर और प्लस 4k वेक्टर, तो 4k वेक्टर लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है डॉट है, इसका मान लिखो, इसका मान ये है तो लिख दो माइनस i वेक्टर माइनस j वेक्टर और प्लस k वेक्टर दिया है। अब देखो डॉट कैसे होता है, i में डॉट, j में, k में डॉट करना, ठीक है। तो i में i करेंगे तो यहाँ क्या 1 1 तो -1 हो जाएगा,
देखो -1 हो गया। अब ध्यान दो यहाँ -3 है, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, प्लस क्या 3 हो जाएगा, जेड और जे 1 होता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लस, देखो यहाँ पे क्या 4 1 था, 4 लिख दो, कोई दिक्कत, 4 एकम 4। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या आ गया, 4 3 7, मतलब 7 - 1 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। 6 हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर आपको देकर जाएगा, बाबू पूछेगा तो। ठीक है, चलो उसी प्रकार देखना आगे बाबू। आगे क्वेश्चन में दिया गया है बुआ 7 नंबर, बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डेट द लाइन x - 1/2 y - 2 बराबर 3 और बराबर में दिया z + 7/p दिया है, एंड दिया है x + 4/2 y + 9/2 z - 1/2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पर तो बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर लिख दो, सबसे दिए गया है, सबसे पहले लिखो 7 नंबर सॉल्यूशन लिख दो। यहाँ पे देखो गिवन लाइन लाइन्स। अब देखो गिवन लाइन्स में आपको क्या क्या दिया समझना यहाँ पे बुआ। तो समझो कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो ये को दिया है x - 1 क्या 2, y - 2 बटे क्या 3, z + 17 बटे क्या p दिया है। इसको समीकरण 1 ले लो, इक्वेशन 1 इसको क्या 2 ले लेना, एंड x + 4 बाई क्या हो गया 2, x + 4/2 इक्वल क्या हो गया y + 9 बटे क्या हो गया 2 इक्वल z - 1/2 आ गया। इक्वेशन इसको 2 ले लो। बोला गया है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें हमको परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है ये सबसे पहले जानना होगा। जब भी दो लाइन दिया रहे उसका बोला जाएगा, दो लाइन दिया रहे और बोला जाए कि उसका परपेंडिकुलर निकाले, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस होता है b1 b2 प्लस होता है c1 c2 बराबर 0 होता है। याद रखना ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना। तो कहिएगा कि a1 b1 का कहाँ से मतलब a1 का मान इससे आ जाएगा, लिखना फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या दिया है बाबू, यहाँ पे क्या दिया है, तो क्या है x - 1/2 इक्वल y - 2/3 इक्वल z + 17/p दिया है। तो इसमें a1 का मान मेरे पास होगा, a1 का मान 2 होगा, b1 का मान 3 होगा, c1 का मान p होगा। ठीक है, अब क्या निकालना, फ्रॉम इक्वेशन 2 कर दो, यहाँ से a2 b2 का मान फ्रॉम इक्वेशन 2 में दिया गया है मेरे प्यारे दोस्त बाबू, क्या दिया गया यहाँ पे x + 4, तो x प्लस का लिख दो 4 बटा में क्या 2 इक्वल y + 9 दिया है, तो y + 9 बटा में क्या है 2 है, तो 2 इक्वल z - 1 बटा में 2 दिया गया है। देखो ये ना, अब देखो यहाँ से a2 का मान क्या हो जाएगा, नीचे वाला a2 का मान क्या होता है 2 हो गया, b2 का मान कितना हो गया 2 हो गया, c2 का मान भी कितना हो गया आपको यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, तो 2 सभी का 2 2 है। ठीक है, अब क्या लिखना है, अब समझने वाला चीज़ है बाबू, यहाँ पर समझना है कि अब इसके बाद थोड़ा लिखना, भाषा लिखना चाह रहे हो क्या कि देखो मान लो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ भाषा लिखना होता लिख देना। तो ये लिखना बाय इक्वेशन, क्या लिखना बाबू, इक्वेशन क्या लिखना, इक्वेशन लाइन 1 एंड सेकेंड आर परपेंडिकुलर लिखना, क्या लिखना आर परपेंडिकुलर, क्या लिखना आर परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, ईच अदर लिख सकते हैं, तो क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या लिखना ईच अदर देन, उसके बाद क्या फॉर्मूला लिख देना, क्या लिखना है बाबू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 लिखना, क्या लिखना 0। अब सभी का मान a1 a2, a1 का मान देखो कहाँ है, a1 का मान मेरे पास 2 है और a2 का मान भी 2 है, तो लिख लो 2 × 2 प्लस b1 का मान देखो कहाँ है मेरे पास, देखो b1 का मान 3 है, b2 का मान कितना है बाबू 2 है, तो लिखो यहाँ पे क्या 2। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या लिखा 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 × b1 का मान कितना है 2 है, b1 का मान 3 है ना, 3 है बाबू, क्या है 3 है, तो 3 और क्या b2 का मान 2 है, फिर प्लस। अब देखो c1 का मान मेरा p है, देखा बाबू क्या है p है, तो p लिख दो यहाँ पे, p इंटू c2 का मान कितना 2 है, 2 इक्वल क्या 0। ठीक है, यहाँ से p का मान निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 दूना 4 प्लस 3 दूना क्या होगा 6, अब प्लस क्या होगा 2p हो गया इक्वल में क्या 0, तब क्या होगा ये 10 हो गया, जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 प्लस 2p इक्वल टू क्या 0। तो ध्यान दो यहाँ पर बाबू
तो क्या करना है 10 10 है तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, तो 2p इक्वल टू क्या आ गया -10। तो p का मान निकालो तो 10 5 दूना 10 तो 5 आ गया। p बराबर क्या आ गया -5 आ गया। क्या आ गया -5। ये हो गया आंसर बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये देख लेना अच्छा से, ठीक है। चलो उसी प्रकार देखना बाबू आगे। आगे हमें क्या कर रहा है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोले प्रूव डेट दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और डिटरमिनेंट दिया है ए डॉट बी सॉरी ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट बी डॉट बी दिया है। इसको बहुत सिद्ध करना, प्रूफ करना है। तो देखो बाबू जब भी प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो हम लोग क्या करें RHS लेकर प्रूफ करना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक। चलो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ लिख देना RHS, पहले लिखना RHS। तो RHS में देखो बाबू हमें दिया गया है कि ए वेक्टर और ए वेक्टर दिया है, फिर यहाँ क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, और यहाँ पे बाबू दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, और यहाँ बी वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, यही ना। अब ध्यान दो यहाँ दिया RHS में ये ला देना है, ठीक है, हम LHS में ला देना है। तो हम लोग RHS ले लिए, ठीक है। तो क्या करो पहले गुना होता है, आपको पता है ना कि गुना होता है इसे, तो गुना कर दो। तो गुना करेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा इसमें गुना करो तो क्या ए डॉट ए हो जाएगा, फिर इंटू बी डॉट बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस होता है यहाँ बीच में माइनस, तो क्या ए डॉट बी इंटू यहाँ पे बी क्या हो जाएगा ए डॉट बी हो जाएगा, तो बी लिख दो, कोई दिक्कत, डॉट में है, कोई दिक्कत है बताओ। अब ध्यान दो ए डॉट ए रहता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर होता है, इंटू बी डॉट बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होगा, फिर माइनस। अब देखो सभी ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है, याद यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ए डॉट बी का एक फॉर्मूला होता है, तुम याद रखना बाबू। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दो उसी जगह पर, इसके बारे क्या लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो इसका लिखे कॉस थीटा, फिर इंटू यहाँ पे इंटू, फिर इसका भी लिखना है, वही चीज़ हुआ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, कोई दिक्कत है बताओ। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो गया, फिर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे दोनों का, यहाँ पर भी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए यहाँ भी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बी तो बी है, यहाँ कॉस्ट है कॉस्ट, सभी का ए स्क्वायर कर लो। तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पे वही चीज़ हुआ है, तो क्या कॉमन ले लो यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा इससे कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत है बता दो, नहीं है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर लिख दो इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बी स्क्वायर लिख दो। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसके जगह क्या साइन स्क्वायर लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत। अब ध्यान दो बाबू इसी को सब पर होल स्क्वायर दिया तो हम इसको लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का सभी का होल स्क्वायर लिख सकते काहे नहीं लिख सकते। अब ध्यान दो बाबू ये किसका फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आता है। देखना बाबू ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लिखवाए होंगे पहले ही हम कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या होता है साइन थीटा होता है साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे वही चीज़ दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या साइन थीटा दिया है, तो हम क्या लिख सकेंगे कि ए क्रॉस क्या बी लिख दो और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। अब इसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो देखो तो यही प्रूफ हुआ, तो RHS बराबर LHS आ गया प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 5 नंबर आपको दे सकता है, ये 5 नंबर पूछा ही जाएगा, तो ठीक है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है प्रूव डेट tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी इक्वल 2b बाई लिख दो, 2b लाना है 2b बाई ए लाना है। ध्यान दो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करो बाबू यहाँ पे LHS ले लो, 9 नंबर में LHS ले लो। तो LHS में आपको दिया गया है बाबू, LHS में दिया गया है कि tan यहाँ पे क्या है बाबू π/4
प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे क्या है बी है, ठीक है, लिख दो। फिर इसका बैक घुर दो, फिर प्लस यहाँ पे दिया है कि 10 π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ए बटे बी। देखो लाना क्या है बाबू, 2b/a लाना है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, अब क्या करना है समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, तो ध्यान दो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि ध्यान देना बाबू। हम क्या करेंगे कि कुछ मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, 1/2 कॉस इनवर्स ए बटा बी को मान लो थीटा, क्या मान लो थीटा। तो मान लेंगे क्या करें, लेट मान लो, लेट मान लो 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी को मान लो थीटा मान लो। तो जहाँ जहाँ थीटा है तो क्या लिख देंगे, वहाँ पे 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ए बाई 2 है, वहाँ पे क्या थीटा लिख देना है। तो लिख दो यहाँ पे 10 π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी को क्या मान लो थीटा मान लो, थीटा मान लो, कोई दिक्कत, छोटा हो गया। फिर प्लस यहाँ पर भी वही काम करना है, यहाँ पे क्या करना है 10, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ये नहीं लगा चाहिए, यहाँ पे क्या हो गया π/4 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अब एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिख दो 10 π/4 प्लस क्या हो गया थीटा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा 10 π/4 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो ये ए 10a प्लस बी 10a माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है, तो आपको पता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता है क्या होता है 10a, ए का जगह पर π/4 है तो π/4 प्लस tan थीटा, फिर बटा 1 माइनस 10 π/4 इंटू tan थीटा होता है, बोलो होता है कि नहीं वो होता है। फिर प्लस इसका 10a माइनस बी, तो लिख दो 10 ए के जब π/4 है तो लिख दो माइनस 10 थीटा बटा क्या होता है 1 प्लस 10a, ए कितना π/4 और tan थीटा हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हो गया। अब देखो अब 10 π/4 मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस tan थीटा लिख दो, फिर बटा 1 का 1 माइनस, अब देखो ये 10 1 हो गया, 10/π/4 इसमें गुणा करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, लिख दो tan थीटा प्लस यहाँ पर भी किया 1 माइनस tan थीटा लिख दो बटा 1 प्लस इसमें भी गुणा करेंगे 10π/4 में 10 1 हो गया, 1 में tan थीटा तो क्या होगा tan थीटा हो जाएगा, लिख दो tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस tan थीटा, एलसीएम ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब ये दोनों से इसे भाग करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 प्लस tan थीटा का, यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा और होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस tan थीटा, ऊपर में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दो 1 माइनस tan थीटा का क्या हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दो, नहीं। अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पे ऊपर में क्या दिख रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दो तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 1 tan थीटा, फिर बीच में प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2a का मान कितना है tan थीटा, लिख दो tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बटा में देखो बाबू क्या दिख रहा है 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल tan थीटा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस ये कट रहा है तो हमारे पास क्या दिख रहा है ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस का प्लस 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, बट्टे में हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है बाबू? नहीं है बाबू, कहाँ से होगा परेशानी, इतना अच्छा से बताया जा रहा है बाबू तो कहाँ से होगा। चलो अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे एगो मिलकर क्या होगा 2 होगा, तो लिख दो 2 प्लस एगो tan स्क्वायर एगो tan स्क्वायर का 2 tan स्क्वायर थीटा, तो लिख दो बट्टे में क्या है बाबू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। ऊपर में देखो क्या कॉमन दिख रहा है बाबू, ऊपर में हमें 2 दिख रहा है कॉमन, तो ले लो। ऊपर में क्या दिख रहा है बाबू कॉमन, हमको 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन ऊपर ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच रहा है।
टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है, कोई दिक्कत। और बटे में क्या बच रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो अब क्या हुआ, हमारे पास क्या आ गया बाबू 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दो बाबू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो 2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और बटा में लिख देते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत तो कहिए कैसे? अरे बबुआ फिर हम पलटेंगे तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, हम करने का मकसद था क्योंकि एक फार्मूला होता है कि cos 2 थीटा वाला फार्मूला होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें दिया था 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया था। तो हम इसको क्या दिए कि पहले 2 लिख दिए, फिर उसके बाद पहले क्या ये लिख दिए। अब उसके बाद ये फिर ये हम गुना करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो तुम यहाँ पे बाबू, जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे ए बटे बी बटे सी है, तो इसको नहीं लिख सकते हैं बाबू कि हम क्या लिख सकते हैं ए सी बटे क्या बी नहीं लिख सकते हैं। तो इतना को हम इतना नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ वगैरह तो है लिख रहे हैं बाबू। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ तो ये 2 का 2 किसका फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो लिख दो क्या cos 2 थीटा। कोई दिक्कत है बताओ? अब देखो ये 2 का 2 बटे यहाँ पे cos का cos लिखो, 2 का 2 थीटा क्या माने थे ये देख लो। थीटा क्या माने थे यहाँ पे देख लो, थीटा बराबर क्या था 1/2 cos इनवर्स 1/2 ए बाई बी था, ए बाई बी। तो लिख दो यहाँ पे पहले क्या था 1/2, तो लिख दो 1/2, और क्या था cos इनवर्स ए बटे क्या बी था। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ऊपर में 2, नीचे क्या बचा हमारे पास cos बचा, और ये cos इनवर्स ए बटे बी बचा। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 बटे ए बटे क्या बी था। अब ये गुना ऊपर पलट जाएगा, तो ये चलेगा बी 2 में गुना हो जाएगा, तो 2b क्या हो गया ए आ गया। यही ना हम लोग को प्रूफ करना था। देखो तो बाबू यही करना था ना, देखो तो एक बार क्वेश्चन में क्या है बाबू, यही करना था। देखना देखो क्वेश्चन में क्या 2b/a करना था, ये ना। देखो तो आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट था कि नहीं, 5 नंबर लेके जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो लास्ट क्वेश्चन बोला गया फाइंड डी ऑफ एक्स एक्स प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स एक्स माइनस वाई। देखो बाबू ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार रिपीट कर चुका है बिहार बोर्ड, ठीक है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे बाबू, ध्यान देना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दिया है कि 10 नंबर में क्या करना, सोल्यूशन लिख देना। तो हमें दिया गया है कि एक्स प्लस वाई इक्वल सेक इनवर्स एक्स माइनस क्या वाई, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेगा तो फेंका जाओगे, ठीक है करना। यहाँ पे जो इन्वर्स में है तो इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, तो इसको इधर लाएंगे तो इन्वर्स कैसे होता है, तो क्या होगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई इक्वल में क्या होगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दो, अब आसान हो गया क्योंकि यहाँ इन्वर्स में था तो इक्वल जाएगा, तो इन्वर्स कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया। अब डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डिफरेंस करो, ये देखो मान लो सेक एक्स दिया है, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए बाबू क्या होता है, याद रखना, समझ लो यहाँ पे। ये मान लो सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए बाबू क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है कि नहीं बताओ, होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे सेक एक्स, तो इसका पहले क्या करेंगे सेक एक्स, तो एक्स क्या है एक्स प्लस क्या वाई है, और उसके बाद टेन एक्स, तो टेन एक्स, एक्स क्या है एक्स प्लस क्या वाई है, ठीक है। फिर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स का 1 प्लस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स, फिर इक्वल 1 का डिफरेंस 1 माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अरे यहाँ नहीं समझे, ये टेन क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। तो x का मान x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई देंगे, x प्लस वाई यहाँ था यहाँ थे। अब x प्लस वाई का भी डिफरेंस करेंगे तो 1 हो गया, प्लस ब्रैकेट लगाकर y का डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ इक्वल में x का 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो इससे इनमें दोनों में गुना कर दो, तो 1 में गुना करें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो लिख लो सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई, गुना करेंगे 1 तो कुछ ना, फिर क्या प्लस, फिर इसमें गुना करो डी वाई बाई एक्स में, तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई और क्या हो जाएगा इंटू टेन एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत, और ये क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे देखो तो यहाँ पे माइन यहाँ ठीक है क्या प्लस है, फिर हो गया यह प्लस है इंटू डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स
एक और में क्या 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो बाबू यहाँ करो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी एक और कर लो सभी को, तो कर लो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस क्या हो गया वाई, और क्या हो गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई क्या कर लो डी एक्स ले लो, ये माइनस में दे कर प्लस हो जाएगा, क्या डी वाई बाई डी एक्स प्लस में हो जाएगा, तो लिख दो डी वाई डी एक्स इक्वल, ये 1 का 1 ये इधर जाएगा प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई इंटू में क्या हो जाएगा बाबू टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। यही तो है, कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो बाबू यहाँ पे कॉमन क्या देखा डी वाई बाई डी एक्स, तो ले लो कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ सेक एक्स प्लस क्या हो गया वाई इंटू में हो जाएगा टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब इससे से कैंसिल हो गया तो प्लस क्या बचेगा ये 1 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत बराबर में 1 माइनस सेक इनवर्स सॉरी सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है बाबू। अब ध्यान दो बाबू यहाँ पे क्या करना है, अब ये इंटू में जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो लिख लो यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस सेक एक्स प्लस क्या हो गया वाई इंटू टेन एक्स प्लस क्या हो गया वाई, और बटे में क्या हो जाएगा ये आ जाएगा इसके बटे में, तो लिख दो क्या सेक एक्स प्लस क्या करो वाई इंटू टेन एक्स प्लस क्या करना वाई, और क्या है +1 है तो +1 कर दो। अब देखो तुम चाहो तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ दो, या तो या माइनस कॉमन लेके घटा दो तो -1 आ जाएगा। ठीक है कट के मत लेना कॉमन, यही तुम छोड़ देना, यहीं पे आंसर छोड़ देना, नहीं तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेगा नीचे ऊपर माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ पर क्या कट जाएगा, तो माइनस क्या प्लस कट जाएगा तो -1 हो जाएगा। तुम यहीं पे आंसर छोड़ना, ये 5 नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है हम लोग क्वेश्चन कितना किए हैं लोग 10 क्वेश्चन। देख बाबू यहाँ पर थोड़ा 2x पर करके जरूर देख लेना इस सभी क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का कल संभावना है।